तो ये जो है ना कि 1 सेकंड में समाधान बनाया जा सकता है। जैसे वो जो तुम जिस गुरु के पास, मेरा गुरु जी के पास भेजा था, एक बार बिल्ली और चूहा का लड़ाई चल रहा था। तो बिल्ली हमेशा चूहा के ऊपर भारी पड़ी। तो गुरुजी क्या बोले जानते हो? बोले चल ठीक है, बहुत मार खा रहा है ना चूहा। तो गए और चूहा का सर में ऐसे करके एक ठो यंत्र लग के मारे, थप दबा दिए। 3 दिन नहीं हुआ, चूहा बिल्ली के ऊपर जो ठोकाई करे, जो पिटाई करे कि मत बोलो, डंडा से एकदम धूम धूम ठोके। नाम नहीं ले रहे हैं, तुम जानता है दोनों को, ठीक है। तो ये चमत्कार है इसका। लेकिन इसमें रिजल्ट क्या हुआ? चूहा तो चूहा ही रहेगा ना। चूहा को एक दिन का पावर दे दिया गया है कि तुम बिल्ली को पीट सकते हो, समझ में आ रहा है, लेकिन ऑल्टरनेटली वो चूहा रहेगा कंसेप्ट। अच्छा, दूसरा बात क्या बोला कि कोई भी जैसे तेरे जैसे केस आए और ऐसे करके तुम्हारे आज्ञा चक्र में उसको खोल के ऐसे दबा दो, समाधान हो गया, लेकिन तुम्हारा क्या फायदा हुआ? तुम्हारा क्या कल्याण हुआ? तुमको 3 बार दौड़ाए, इस बहाने कम से कम तुम काली माँ का मंत्र तो जान गए। पहले से जानता था नहीं? तुमको जो ये 3 बार 4 बार प्रोसेस हुआ, इसमें तुमको एटलीस्ट बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। अच्छा, तुमको पहले से शायद 3 बार हम बोला है कि तुम्हारे पास वो ताकत है कि तुम सबसे बड़ा बंगाली बाबा बन सकता है। पूरा कलकत्ता तेरे चरण में आके खड़ा हो जाओ। अदीप जल रहा है, बोल रहा हूँ। इस मैटर में तेरा कुंडली इतना पावरफुल है कि तुम एक बार किसी को नहीं, यहीं से फूंक मारा और आदमी खड़ा हो जाएगा, सोया हुआ आदमी खड़ा हो सकता है। एक बार बोला हूँ या कई बार बोला हूँ कि तुम्हारा कुंडली ऑकल्ट प्रैक्टिशनर के लिए सबसे बेस्ट एंड टॉप है। जब तक तुम नहीं साधेगा तब तक काम नहीं देगा। तुम आज डर रहा है, तेरा वो बिगाड़ दिया, तेरा वो उखाड़ दिया, तेरे को काला जादू कर दिया, खिला दिया पिला दिया, तेरा ये ले लिया वो ले लिया। तुम वो गुरु के घर गया था, मेरा गुरु क्या बोले? जो करेगा कौन करेगा? मुंडा गुरु के घर में गया था, क्या बोले? उसको पकड़ो, मतलब मेरे को पकड़ो। बोले ना, हाँ या नहीं बोलो? हाँ। तो मतलब क्या है कि बोले ये केस हम नहीं हैंडल करेंगे, उसी को दे दो। तो तुम्हारे पास वो कैपेसिटी है कि तुम हजारों को ठीक कर सकता है, लेकिन तुम अपने बीमारी के पीछे दौड़ रहे हैं। समझ में आ रहा है? ओके। अब फैक्ट क्या है कि अष्टम स्थान एक ऐसा स्थान है, और नवम, अष्टम और नवम, जब तक हम लोग ना अष्टम का काम नहीं करेंगे तब तक जिंदगी में कुछ नहीं बनेगा। इसी का नाम अभिशप्त जिंदगी। तेरे सामने मैं बैठा हूं, मुझे तनिक पसंद नहीं आत्मा से, क्योंकि मेरा मकसद तो बढ़िया प्रवचक बने, बाबा बने, मस्त कहीं प्रवचन देंगे, ठोक के 1.5-2 लाख रात में पकड़े और एकदम मस्त से आदमी पैर छुएगा, खिलाएगा पिलाएगा, कितना सुंदर आएंगे। ये बेटा तेरा राहु के अंदर केतु घुसा, केतु के अंदर शनि घुस रहा है, निकल के भागेगा, अभी तेरा फटाएगा। ये सब बोलना मजा नहीं आता है, नहीं जाना। तुम देखो, मेरा जिंदगी का पूरा 14 साल का यूट्यूब है। तो एक्चुअली 35 साल से कथा करते करते, बचपन से ही गुरु के साथ झोला पकड़ के कथा करते करते घूमे हैं। आनंद कथा में है, मजा है, मस्ती है, एकदम गाया बजाया, नाचा, लोगों को नचाया, लोग खुश, हम खुश, बातें लगे एकदम प्रवचन। कहीं माँ काली का पुराण हो गया, कहीं कृष्ण गीता का हो गया, कहीं वेदांत का हो गया, कहीं रामायण जी का हो गया, कहीं भागवत जी का हो गया। इसमें जो आनंद है, मजा है, भगवत कथा सुनाते सुनाते इसमें अपना भी विकास होता है कि भक्ति मार्ग में आगे बढ़ते हैं, ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ते हैं। एस्ट्रोलॉजी में क्या होना है? ये झाड़ फूंक में क्या रखा है? आया, तेरा पूजा किया, तू उधर से चमकाएगा, हमारा कहाँ गया, मेरा बाप उधर से चमकाएगा, तू यही सब ठीक है। ये लोग बोलेंगे हम लोग को जल्दी जाना है। साले सबको जल्दी मरना है? बाकी हमें बैठे हैं एक ठो सबका दुखड़ा सुनने के लिए, है कि नहीं? तो ये सब काम क्या है? ये सब असेंबल का काम रहता है, समझ में आ रहा है? देख, यहाँ से ये, यहाँ से ये, यहाँ से ये, यहाँ से
फिर उसको कौन से यंत्र में देंगे, हनुमत यंत्र में देंगे, काली यंत्र में देंगे, कामाक्षी में देंगे, कहाँ पर देंगे, फिर उसको घुसाना है, फिर उसको सेट करना है, सेट करके फिर किलक देना है। बिना किलित किसी को चीज़ दे दो, जैसे वो लाया, अगर उसको किलित नहीं है कहीं भी उठाए करके फायर कर देगा। समझ में आ रहा है? कोई चीज़ का शक्ति को जब तक हम लोग किलित नहीं करते, चंडी में और है क्या, किलक, कवच, अर्गल, ठीक है, तो अथर्व शीर्ष में चार्ज होता है, तो उसी का अथर्व शीर्ष में चार्ज होगा जो कम से कम मिनिमम टू मिनिमम, अथर्व शीर्ष को 10,000 पाठ कोई मजाक नहीं है, बहुत लंबा स्तोत्र है, ठीक है। और ऐसे ऐसे को हम लोग, गणेश अथर्व शीर्ष नहीं, माता रानी का वो ऐसा अथर्व शीर्ष है कि सामने कोई औरत लड़की बैठी हो, अगर वो मतलब एक ही चार्ज में पता चल जाएगा कि ये अपना गेम खेल दी है या मतलब ठीक है। समझ में आ रहा है? एक मंत्र कर दो, पता चल जाएगा कि हाँ ये अब तक बेटा इसका काम हो चुका है, ठीक है, अपना सब कुछ ख़त्म कर दी है बोल के, इतना पावरफुल है। और उसको बोला जाता है कि नारी के सामने नहीं पढ़ना, कोई भी स्त्री हो उसके सामने नहीं पढ़ोगे। समझ में आ रहा है? तो ये इतना सब तुम लोग देखो क्या है, तुम्हारे पास तो शक्ति भरा पड़ा है, लेकिन तुम उसका उपयोग नहीं किया, या तुम उसको उपयोग करना नहीं चाहते हो, उसको एक्टिवेट करना नहीं चाहते हो। हम लोगों को हमारा शक्ति सत्ता और गुरु आशीर्वाद है, एक्टिवेट करा दिया है, ठीक है। तो ये कहने के तात्पर्य इतना है कि अभी जो तुम लेके जाओगे उसको डेली पकड़ के, मतलब उस मंत्र का, कौन सा मंत्र, ओम क्रीम कालिकाय नमः, वो तुम्हारा मंत्र है आज। वो मंत्र सोचो, कल काली पूजा के रात को तुमको मिला, कोई मजाक है? समझ में आ रहा है? इससे पहले जानते थे, यूट्यूब में सुना होगा, लेकिन किसी पंडित के मुंह से सुनना और उसका हवन करके उस मंत्र का दीक्षा लेना कोई मजाक? इतना पावरफुल मंत्र, इतना पावरफुल मंत्र है कि जो यंत्र दे रहे हैं उस यंत्र में उसको पकड़ के जाप करना है, उसका धो के पानी पी लेना है, और उस पानी को पकड़ो, तुम्हारा बाप से लेके और कहीं भी प्रयोग करके देख लो, लेकिन एक शर्त है, जिंदगी के मृत्यु पर्यंत इस मंत्र नहीं छोड़ोगे। देखो मेरे जिंदगी में ना धन, द्रव्य, वस्तु, गाड़ी, मोबाइल हम हो सकता है छोड़ दें, किसी को दे दें, लेकिन मेरे जिंदगी में मेरे गुरुओं से जो भी मंत्र मिला है, आज तक एक मंत्र नहीं छोड़े, आज तक नहीं छोड़े, और शुरू हो गया नहीं छोड़े। एक बार खाली वो प्रॉब्लम करा दिए थे धूमावती के साथ। हुआ क्या ना, वो तो प्रैक्टिस चल रहा था, गए थे दत्यापीठ, वहाँ का जो संस्कृत यूनिवर्सिटी का जो सबसे बड़ा गुरु जी है, मध्य प्रदेश, हाँ, वो बोले कि भाई तुमको हम तुमको रिक्वेस्ट करेंगे कि इसमें हाथ मत मारो। तो मैं बोला कुछ बोल नहीं सकते, गुरु का आदेश हो गया है, लेकिन ऑलरेडी वो मेरा टारगेट पार हो चुका था। बोला देखिए इसको आपके लिए नहीं है, और आप इसको, इसमें हाथ मत मारिए। और उसका मतलब शब्दों से नहीं बोला जा सकता है। सोचो कि एक ठो इमेजिन करो, एक ठो ऐसे कालपुरुष जिसका सर में एक गो बाल नहीं, ये एक ठो तुमको हो सकता है डॉक्यूमेंट्री कार्टून फिल्म का कोई किरदार लगे, कान सब ऐसा उठा हुआ, ये बड़े बड़े आँख, यहाँ से बाल निकला हुआ, मुंह एकदम पॉइंटेड, सारा शरीर में एक भी बाल नहीं, हाथ में, हे भगवान, सारे खड़े हो गए थे बोलते ही। मतलब हम लोग का 5 उंगली है, उसका 9 उंगली है, समझ में आ रहा है, पैर ऐसा। तो उसके साथ जब आमना सामना हो गया, गुरु जी थे नहीं वो चीज़ से, वो जो चीज़ जिस जीव का नाम बोल रहा हूँ, तो बाकी जो होना था छोड़ दो। अभी इम्पैक्ट फैक्ट क्या हुआ सुनो, मैं दतिया गया हुआ हूँ, तो एक ठो अस्थि का माला, हड्डी का माला था, तो मेरे को देखो, हम लोग ना जैसे अभी जाके दुकान ऐसे देखते हैं कौन सा चीज़ आकर्षण कर रहा है, वो चीज़ आकर्षण किया तो उधर जाएंगे, बोले हाँ यही है, यही उठाना है। जो सामने मेरे को किताब दिया ना, वो हैंडमेड किताब था, उस किताब के पहला पन्ना में वही चित्र था, तो उठाए किताब, तो वो गुरु हाथ में मारे थप्पड़ एकदम घस के,
बोले यही सब करने के लिए आए हो? बोले ये तो ऑलरेडी अब उसे कहाँ समझाएं हम, क्या चीज़ का समझाएं? कंसेप्ट समझ में आ रहा है? इसको मैं बोल नहीं पा रहा हूँ एक्चुअली, तुम लोग को जो चीज़ बताना चाहता हूँ बोल नहीं पा रहा हूँ। तो जो चीज़ ऑलरेडी तुम्हारे साथ घट चुका है, तुम उसके बारे में तुम पढ़ रहे हो और सामने वाला मना कर रहा है। ऑलरेडी तुम उसको सिद्ध कर लिया है और सामने वाला ये कह रहा है कि इसको मत करो। क्या करोगे बोलो? एनर्जी जाएगा? एनर्जी तो नहीं जाएगा, एनर्जी तो तुम्हारे अंदर ऑलरेडी बूस्टेड हो चुका है, चाहे वो कोई भी आदमी हो। हाँ, वहाँ पर रामकृष्ण परमहंस जैसे गुरु का जैसे गुरु चाहिए, जिसका दम हो कि तुम्हारा जनेऊ काट दे, जिसका दम हो कि तेरा चोटी काट दे। तो मतलब औकात है तो ले जाओ। अब देखो गुरु चेला में चैलेंज हो गया। समझ आ रहा है? एक ऐसे ही फिर एक गुरु से मिला तो काली वाला बोला ये सब बेकार साधना है, बुत परस्ती है, ये सब पत्थर उत्थर पूजा पाठ काली उली कुछ होती नहीं, ये नहीं वो नहीं। याद आ गया रामकृष्ण परमहंस का बात। बोला देखो मैं छोड़ने के लिए तैयार हूँ, औकात है तो उठा के ले जा। मेरा एक गुरु का औकात था, मेरे हाथ में 2 रिंग था, उठा के लेके भाग ले लिया। मतलब देखो लेना है ले लो, आप गुरु हम शिष्य, ऐसे हाथ कर दिया, खींचे ले गए। ले तो गए लेकिन 15 दिन बेड़े से नहीं उठा बेटा। और ठीक है, बोला किसका चीज है बाद में पता चला। यहाँ पहनते थे, यहाँ तो पहनते थे और तो यहाँ पहनते थे। समझ आ रहा है? तो मैं मना नहीं किया, गुरु है, मैं शिष्य हूँ, गुरु जो बोले आज्ञा है, उसमें नहीं। वो कितना लाख रुपया का है उसका वो गलत अलग बात है, या वो गुरु क्यों लिया अलग बात है। लेकिन मैं जानता हूँ गुरु है तो कल्याण ही करेगा, खराब तो नहीं कर सकता। गुरु कदाचित खराब नहीं कर सकता। अब वो कितना रुपया का द्रव्य का मूल्य का औकात नहीं है यहाँ। अभी जैसे तुम पहने हो उसमें तुम खाली पहने हो, लेकिन उस सोचो ऐसे कोई पंडित इसको पकड़ के कितना माला जपा होगा, तो सारा एनर्जी कहाँ है। अभी सोचो कि पकड़ लो, ये कोई दिया और मेरे को बोला कि नहीं निकालना, जबकि मैं 1000 बार निकालने का कोशिश किया हूँ, मुझे नहीं पहनना है। लेकिन इसमें मेरा जितना शनि का मंत्र है यही तो स्टॉक रहेगा ना, कहाँ जाएगा। अब इसको जो उखाड़ के ले जिसका दम हो ठीक है, हैं? अच्छा जितना जब कोई भी चीज तुम पत्थर पहनो, कितना पत्थर पहना बाबू? क्या क्या पत्थर पहना है? पोखराज गोमेद, पोखराज गोमेद, पता नहीं पहन लिया। टोपाज। देखो ये देखो मैं क्या बोला, ये अष्टम का मालिक है, इसलिए बोला। हम बोले उससे पहले फट 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 बोल रहे। कंसेप्ट को समझो, जो चीज तुम पहने उसके बारे में आइडिया नहीं है। नहीं जानते हो, वही तो बात है, भूलोगे कैसे? तुम जिस चीज का रखे उसका पासवर्ड नहीं पता। मंत्र क्या है? पासवर्ड। ठीक है, तुम बिना पासवर्ड में लैपटॉप ऑन करोगे, मेरा पासवर्ड जाए तो खोल के दिखा, मेरा दोनों लैपटॉप खोल के दिखा दे, एक ठो भी नहीं खोल सकते क्योंकि इट इज लॉक्ड बाय माय पासवर्ड। समझ में आया? तो इनमें इतना पावरफुल शक्ति कहाँ से आया? तो वो जो पहने हो क्या काम का, अगर तुम नाम ही नहीं पता उसका, भी पूछूंगा मंत्र क्या है वो नहीं पता, कैसे सिद्ध किया है वो नहीं पता, कौन क्लिक किया नहीं पता, कौन दिया नहीं पता, क्या काम का? क्या काम का बताओ? इट इज लाइक है कोई चीज पड़ा हुआ है तो उसको जानना। जैसे वो कवच धारण किए हो तो कवच का क्या पासवर्ड है, कौन सा क्या क्या एलिमेंट उसके अंदर है, जानना बड़ा जरूरी है। जैसे अभी मैं उसको यंत्र दे रहा हूँ तो भाई इसमें क्या क्या दिया हूँ उसको नहीं पता, पकड़ लो। सोचो कामाख्या का पकड़ लो उदाहरण, कामाख्या का एक कपड़ा दे दिया माई का, जानते हो वो चीज़ क्या होता है? नहीं जानते हो? हाँ, शायद वर्ल्ड में उससे ज़्यादा पावरफुल और कुछ होगा ही नहीं। वर्ल्ड में दूसरा कोई पावरफुल चीज़ उससे और कुछ हो ही नहीं सकता। माँ कामाख्या का अगर ओरिजिनल मिल तो जाता है बाहर, बहुत कुछ लाल लाल कपड़ा करके दे देते हैं, लेकिन एक सूता बराबर ही तुम्हें जिंदगी में मिल जाए ना, एक सूता खाली मिल जाए एक, हाँ, और धारण करके उसका नियम निष्ठा के साथ जी लो, नियम निष्ठा के साथ। उसके लिए कई सारे नियम्स रूल्स हैं, डूज एंड डोंट्स है ना। जैसे हम गाड़ी चलाते हैं तो बाएं साइड में चलाएंगे, है कि नहीं, लाल लाइट देखने से रुक जाएंगे, है कि नहीं। जब ये गाड़ी चलाएंगे तो उसका भी कुछ रूल्स रेगुलेशन, हेलमेट पहनेंगे, है कि नहीं। गाड़ी स्टार्ट करने के बाद क्या करोगे? पहले गियर डाल दोगे, क्या क्लच दबाओगे,
धीरे धीरे क्लच छोड़ोगे, एक्सीलेटर को स्लो करोगे, नहीं, फिर थोड़ा देर जाने के बाद दूसरा गियर में जाओगे, फिर तीसरा गियर में जाए कि नहीं। ऐसे ही रुकने का भी नियम है, कभी रुकेंगे गाड़ी स्लो करेंगे, क्लच दबाएंगे, गाड़ी को धीरे 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 कम गियर में लाएंगे, न्यूट्रल करेंगे, फिर स्टार्ट, ऐसे नियम है ना। एक आदमी नियम नहीं मानेगा क्या होगा, या तो खुद एक्सीडेंट होकर मरेगा या तो गाड़ी डैमेज हो जाएगा। ये यंत्र माने गाड़ी को भी एक यंत्र कहा गया, ये भी एक यंत्र है। इसका भी चलाने का कुछ डूज एंड डोंट्स, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है। नहीं पहन लिया, अबे पहन लिया क्यों पहना, क्या कॉम्बिनेशन है उसके अंदर, तो सोचो। कभी कभार हम लोग सब एक पागल होता है, कभी कभार देखा इसका कष्ट है, दे दे, दिया, अच्छा किया या बुरा किया। अगर वो नहीं हैंडल कर पाएगा तो उसका ऊर्जा को, रूल्स को नहीं माना तो तुम रूल्स में चलेगा, तेरा गाड़ी लक्ष्य तक नहीं पहुंचाएगा। तुम रास्ता में लेगा, गाड़ी को स्टॉन्ड दिखाएंगे, सर एनएच के ऊपर है, 400 किलोमीटर गया, 500 किलोमीटर में तेरे अंदर खुजली बढ़ा, बोला एक चक्का उठा के चलाएंगे, सिंगल व्हील, ऐसे गाड़ी चलाएंगे, ठीक है नहीं। सोचो मेरा स्पोर्ट्स बाइक है, जिक्सर है, तो जिक्सर जैसे चलाएंगे ना, अबे मेरा तो बिना चक्का उठाए अपने आप चक्का उठ गया। हाँ देख, उसका बिना चक्का उठाए चक्का उठ के चलता है, ठीक है, गिर गए थे, वो हाथ पैर में चोट लग गया, ऐसे ही उठ गया। कौन उठाया? नहीं उठाए थे, अपने आप उठा। तो वही तो कह रहा हूँ, कौन उठाया? गियर फंस गया, उसको कौन उठाया? ठीक है, लेकिन अरे उसको उठाया तो कोई होगा ना, मतलब क्या? हाँ तो कोई तो एक तो मैक्सिमम, सुनो, ये कंसेप्ट को आज तक लोग नहीं समझ पाए हैं। 100 में से 90 एक्सीडेंट, ये जो बोले ना कि AI आ जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैट जीपीटी का कार आ जाएगा, ऑटो ड्राइवर में आ जाएगा, गाड़ी चलाने का जरूरत नहीं, कंप्यूटर अपने आप सेट करके गाड़ी चलाएगा, एक्सीडेंट कभी नहीं होगा। नहीं, ये गलत बात है, होगा। तुम एक ठो काम करना, कलकत्ता से मुंबई वाला हाईवे में कभी ज़्यादा नहीं 1000 किलोमीटर गाड़ी चला लो, वो तो यहाँ से 1900 किलोमीटर और 450 किलोमीटर कलकत्ता, हम जहाँ पर पॉइंट है, 1900 किलोमीटर को माइनस कर दो, यहाँ से कलकत्ता की ओर 450 किलोमीटर से 100 किलोमीटर चले जाओ, ज़्यादा नहीं 100 किलोमीटर, उड़ीसा का बॉर्डर मालदा सियालदा, कम से कम 100 किलोमीटर के अंदर तुमको 7-8 ऐसे जगह मिलेगा जहां पर लिखा है एक्सीडेंट प्रवण इलाका, हाँ, एक्सीडेंट प्रोन जोन। लेकिन तुम देखोगे वहां पर ना, नहीं, वो तो तुम्हारे शहर में तो ऐसी जगह होता है जहां पर त्रिचौक है, चौचौक है, इधर से गाड़ी आता है, समझ में नहीं आता है, लाइन चला जाता है, लाइट ठोक ठाक पिट हो गया। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि NH यहाँ से ना उड़ीसा से 100 किलोमीटर आगे चलोगे, अप टू 200 किलोमीटर जंगल ही जंगल आएगा, एक दो तो बीच में 2-4 गाँव आगे आ गया, मैक्सिमम तुम साल का जंगल ही देखोगे। तुम उस जगह में खड़ा होकर सोचोगे कि यहाँ पर ना त्रिचौकी है, ना इधर से गाड़ी आ रहा है, ना उधर से गाड़ी आएगा, तो अभी तो डबल लाइन हो गया है, इधर गाड़ी, ये वाला इधर जा रहा है, इधर वाला इधर जा रहा है। अबे एक्सीडेंट प्रोन किस चीज का? यहाँ तुम चौंकोगे। जिस जगह में एक्सीडेंट प्रोन बोल के इतना बड़ा बोर्ड लगाया है, अच्छा एक बोर्ड नहीं 3-4 बोर्ड एक ही जगह में लगाया है, कोई प्राइवेट लोग भी लगा दिया है। मैं पूछ रहा हूं कि उस जगह में नेगेटिविटी ज्यादा है, ऐसे क्या है जो गाड़ी अपने आप पलटी होता है? मैक्सिमम जो अकाल मृत्यु मरते हैं, ठीक है, वो लोग कोशिश करते हैं कि लोग और मरे, उनके ग्रुप में शामिल हो जाए उनका आत्मा। तेरे को बात किया था वो लोग हेलो मुकेश बाबू, ऐसा है कि हम लोग का ग्रुप में एक ठो और 2 चट्टा शामिल करना चाहते हैं, 2-4 को और मारना चाहते हैं, मरवाएंगे तो फिर हमारे साथ ही आएगा इधर ठीक है, ठीक बोल रहे हो, तुम्हारा कॉन्सेप्ट ठीक है, तुम्हारा विचार ठीक है, तुम्हारे पास भी कम नॉलेज नहीं है, लेकिन क्या है उस जगह को, अगर देखो, आई एम ए ऑकल्ट साइंस रिसर्चर, मैं इन सब बातों पे विश्वास नहीं करता, भूत प्रेत पिशाच डाइन चिरियन एंड ऑल दिस थिंग। आई बिलीव इन ओनली वन थिंग, दैट इज कॉल्ड एनर्जी, फैक्ट ऑफ एनर्जी। तुम वहां पर जाओ, एनर्जी टेस्टिंग मशीन भी है, बहुत सारे साइंटिस्ट लोग आते हैं मेरे पास, पैरानॉर्मल एक्सपर्ट लोग के पास भी होता है, हाँ उनके पास भी है, और किसी भी चीज़ के जगह का ऊर्जा क्षेत्र का रिसर्च करने के लिए बहुत अच्छा मशीन है, ठीक है, कि तुम वहाँ मेजर कर सकते हो कि यहाँ पर कितना एनर्जी, जैसे ये जगह है कि नहीं, ये जगह का उम्र कितना साल हो गया, यहाँ पर अगर देखते हैं तो इस जगह का उम्र 90 से कितना साल हो गया, यहाँ 23 साल, 23 ये बोला 1990 से 2023 कितना साल हो गया?
33 ईयर, सॉरी। ये 33 ईयर से ऑफिशियली इस जगह यहाँ कोई नहीं रहा आज तक, लेकिन ऐसे ही यज्ञ प्रतिष्ठा पूजा काली बंगलामुखी यज्ञ, काली यज्ञ, चंडी यज्ञ चलता है एकदम। देख रहे हो ना, बाहर सबसे बड़ा हवन कुंड लगा हुआ है, वो बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान होते हैं। और ये जो यज्ञ कुंड देख रहे हो, इसका अनऑफिशियल इसका स्थिति, वो जो चंपा कलाई थी उससे पूछोगे तो वो बताएगी, मतलब 90 से पहले उधर का 13 साल से ये स्थापित है। उस समय ये मिट्टी का था, छोटा सा। रेगुलर नवरात्र, कोई किसका समस्या है पूजा करे पाठ करे। लेकिन गधे लोग ना, जिनका प्रॉब्लम सॉल्व होके जाता है, एक बार एक वीडियो नहीं देता कि हम लोग आए थे और ठीक हो गए, कोई नहीं बोलता, उनको शर्म लगता है। मेरे गुरु के यहाँ भी देखो बड़ा बड़ा मैटर सॉल्व करते हैं। कल काली पूजा में मैं बोला कि एक कोई तो आदमी आगे खड़ा होकर ये बोले कि हम आया था और ऐसा ऐसा प्रॉब्लम था, हम इसे ठीक हो गए। सामने नहीं आना चाहते, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, जो भी हो। तो कौन सा चीज़ है वो? फैक्ट ऑफ एनर्जी। वहाँ का जो एनर्जी है वो गाड़ी को वहाँ 3 पलटी 4 पलटी करके उल्टा देता है। कुछ नहीं, प्लेन रास्ता। तुम ऐसे ही चलते होगे, देखना जिसका दशा महादशा खराब चले, वो देखना घर में बैठा होगा, खा के चेयर से उठा और गुड़ुम नीचे, और उस दिन से पड़ा और हॉस्पिटल से टाटा बाय बाय, सीधा ही हम लोग। मेरा भी यही हुआ था, बाइक के चक्का हम नहीं उठाए थे, अपने आप उठ गया था। हैं, बहुत भयंकर तरीका से उठा था। हाँ, कम से कम समझ लिए यहाँ से लेके वहाँ वो दीवार तक चक्का पूरा एकदम उठ के ही गया। हाँ, पीछे एक बच्चा बैठा हुआ था, वो ड्राइव मार गया। अच्छा, हम गिरे यार, वैसे चोट नहीं लगा, लेकिन सब जगह छील छाल गया था। और ऐसे ही एक्सीडेंट के साथ बचाने वाला का एक शक्ति अलग रहता है। मेरा बुलेट में, मेरा जिक्सर वाला बुलेट जमसरा जवाघाट गांव से आ रहे थे, फ़ोन आया, घड़ कोई आया, दौड़ा के आ रहे थे। एक छोटा सा बच्चा, आप सोचो ऐसे रास्ता में जा रहे हो, वो रास्ता से अपने घर की ओर जा रहा है, ये छोटा सा बच्चा जा रहा है, तुम गाड़ी क्रॉस कर रहे हो, वो बच्चा क्या पागल हुआ पता नहीं, उल्टा और मेरे गाड़ी के आगे पिटने के लिए आ गया, बुलेट का आगे चक्का में। अब पूरा गांव वाले लोग देख रहे हैं कि ये बच्चा तो मर जाना चाहिए। और उस दिन मेरा कथा करने के लिए जाना था, और मेरा भी दिमाग खराब हो गया। मेरा गाड़ी पे टकराया, फिकाया बच्चा, जाके दूर में गिरा, उठ के झाड़ झुड़ के चल के भागा। मैं दौड़ रहा हूं कुछ हुआ बोल के। अब प्रश्न यह है कि मेरे गाड़ी में वो कैसे बचा? एक भी गांव वाले, मैं तो सोचा कि गांव वाले उठे पीटने के लिए, लेकिन उस दिन से उस गांव में मेरा आज इतना विश्वास, इतना मेरे ऊपर उनका है कि मैं जाऊं और चलो खाली बैठूंगा, मेरा पैर छुएंगे, क्योंकि वो चमत्कार केवल वही लोग देखे और कोई नहीं देखा। बोले ऐसे हो सकता है कभी क्या? बुलेट जैसे गाड़ी, उस समय 14 साल का पुराना बुलेट है, मैं उस समय नया लिया था। कॉन्सेप्ट समझ रहे हो? क्यों? मेरा गाड़ी को पूजा होता है एज ए दक्षिण काली। मैं विश्वकर्मा पूजा में सिंपल पूजा कर लेता हूँ, दुर्गा पूजा में सिंपल, लेकिन काली पूजा में मैं कोई भी गाड़ी, मेरा जितने, इवन ट्रैक्टर भी है ना मेरा, इवन मेरा स्कॉर्पियो या ये, नहीं नहा के गाड़ी में कभी चढ़ता ही नहीं, ये रूल है। नहाऊंगा तो गाड़ी में बैठूंगा, चाहे कितना भी, सुबह 3 बजे भी मेरे को गाड़ी स्टार्ट करना होता है। सोचो कहीं पूजा करने गए हैं और कोई ऐसा काम किए हैं जहां पर पूजा करने के बाद 1 मिनट रहने का अधिकार नहीं है, रात को 3 बजे जगह छोड़ना है, तो 3 बजे से पहले रात को नहाऊंगा, ठंडा शीत ठंडा में, एकदम भयंकर ठंडा में नहाऊंगा एंड वापस आऊंगा। तो वो रूल्स, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये सब बात समझ में आ रहा है? तुम अगर रूल्स मानते हो तो रूल तुम्हें बचाएगा, तुम रूल नहीं मानते हो, रूल तुम्हें नहीं बचाएगा। यंत्र ले रहे हो और उसका अगर साधना नहीं करते हो, उसको रूल एंड रेगुलेशन के साथ नहीं चलते हो, वो तुम्हें नहीं बचा सकता, वो तुम्हें काम में नहीं आएगा, तुम फेल खाओगे। इसलिए डूज और डोंट्स को समझना, खाली यंत्र लेना इंपॉर्टेंट नहीं है। हर एक यंत्र का एक एसओपी है, एक एसएमपी है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिव प्रैक्टिस, स्टैंडर्ड मेंटेनेंस प्रैक्टिस। मैकेनिकल लैंग्वेज बोल रहा हूँ, ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग का 27 साल हो गया मेरा, और पढ़ाई का 5 साल जोड़ दो, कितना साल हुआ? 28 + 5 33 साल का एक्सपीरियंस से 2 चीज को मानता हूं, एक है एसओपी, एक एसएमपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिव प्रैक्टिस। एक नॉर्म्स रहता है, ऐसे ऐसे चलाएंगे। जैसे सोचो तुम्हारे पास एक जेनसेट है या कोई भी डीजे सेट है, इलेक्ट्रिक प्रोड्यूसर, तो उसमें चलाने से पहले क्या नियम है? चेक करो पानी कितना है, चेक करो कूलेंट कितना है, चेक करो कंटा क्या है, चेक करो इंजन ऑयल है कि नहीं, सब है, तब जाके स्टार्ट करने से पहले ये दबाओ, फिर जाके इसको ऑन करो, ऑन करने के बाद जाके उसके साथ कनेक्शन दो। यही तो रूल है ना,
तो ये सब स्टैंडर्ड ऑपरेटिव प्रैक्टिस। ऐसे मेंटेनेंस प्रैक्टिस है, साल में एक बार चेक करोगे, ऑयल ड्रेन करोगे, नया ऑयल भरोगे, मेंटेनेंस का रूल्स है, ये चीज चेक करोगे, टेपिड हीट देखोगे, इंटरनल टेम्परेचर देखोगे, एक्सटर्नल टेम्परेचर, कितना करंट फ्लो कर रहा है, कितना प्रोडक्शन हो रहा है, कितना देखोगे ना, दैट इज कॉल्ड मेंटेनेंस प्रैक्टिस। अगर नहीं है उसको ये चीज उसमें फिटिंग करना है, मेंटेनेंस करना है, इतना ही तो बेसिक है। ऐसे ही तुम्हारा यंत्र खाली पहनने से नहीं होगा। जैसे काली पूजा, कल मैं वहाँ मेरा गुरुजी के घर में, और कोई पंडित आज तक नहीं करता है वहाँ, मैं जब से दीक्षा लिया हूँ वो गुरुजी बोल दिए कि दूसरा कोई पंडित नहीं आएगा। कल सोचो मैं अपन एक रात में 3 पूजा करना है, एक यहाँ करना है, एक गुरुजी के यहाँ, एक वहाँ। तो बलिदान के समय में पंडित ढूंढो तो यही आएगा, 3 बजे फिर फोन करके बुला। कॉन्सेप्ट क्या है, क्या बोल रहा हूँ? बोल ये रहा हूँ कि वो पासवर्ड और वो उसी टाइम लग्न को ठीक पकड़ के ठीक टाइम में बलि को दे देना। बलि मैंने कोई बकरा नहीं काट रहे हैं, मैं तो जीव हत्या का विरोधी हूँ, कुष्मांड बलि भी क्या कहता हूँ, क्योंकि उसी समय वो एनर्जी फ्लो करेगा। तो वो जो तुम्हारे पास ये जो सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए पद्धति है, इस पद्धति में एक तो असिस्टेंट नया दीक्षा लिया है, एक तो पंडित आया, पंडित का बच्चा बोला वो तो मां है, फिर इसमें क्या प्राण प्रतिष्ठा जीवन्यास, ऑलरेडी द विग्रह इज देयर, मूर्ति इज देयर, और आज से नहीं इतना साल से पूजा होते होते आ रहा है, फिर प्राण प्रतिष्ठा क्यों कर रहे हैं, फिर जीवन्यास क्या देते हो, तो जीवन्यासित है। तेरे मोबाइल में जब वाउचर भरते हो, जब खत्म होता है तो रिचार्ज करते हो कि नहीं? और मैं बोला डेली गायत्री करते हो ना पंडित, तो अंगन्यास करन्यास बोधिया करते हो कि नहीं, आत्मदेह प्राण प्रतिष्ठा करते हो कि नहीं? बोला हाँ। तो यही तो है, एक साल का जो काली पूजा करते हैं, एक रात का पूजा में उस मूर्ति को, उस यंत्र को क्या लिखा है, उसी यंत्र देह प्राण प्रतिष्ठा। क्यों? उन अक्षरों को रिपीट करते हैं हम लोग। उस यंत्र में जितना अक्षर दिया गया है, दक्षिण काली का जो सबसे बड़ा राइट यंत्र है, उसमें टोटल जितने अक्षर संख्या को भरा गया है, उन अक्षर संख्या को अगर तुम रीएक्टिवेट नहीं करते हो, री मेंटेनेंस नहीं करते हो, क्या बोलते हैं उसको, मैनेजमेंट नहीं करते हो, तो साल भर चलेगा क्या? दैट इज कॉल्ड ऑपरेटिव प्रैक्टिस। तो तुम यंत्र धारण कर लिया, पत्थर धारण कर लिया, उसका जप नहीं करता, उसका हवन नहीं करता, उसका सिद्धि नहीं करता, पहनो ना, कितना पहनना है, 8-10 और पहना लो। ये छोटा छोटा काहे पहने, बड़ा बड़ा पत्थर, इतना बड़ा बड़ा पत्थर लाके झुलाओ यहाँ, इतना बड़ा गोमेद, इतना बड़ा नीलम, इतना बड़ा और क्या, यहाँ एक मुकुट में लगाओ। 6 महीने पहनने के बाद ये काम नहीं कर रहा है, मेरे को उठा के फेंकना है। हाँ, काम नहीं कर रहा है, उठा के फेंक दो। काम क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि तुम ये नहीं कर रहे। ऐसे ही सोचो, काली मूर्ति है किसी जगह में अपूजित, इतना साल से पड़े हुए हैं, और एक मूर्ति है जो डेली पूजा होता है। भले कोई टुच्चा है, जैसे मेरे यहाँ हॉस्टल में एक लड़का को ड्यूटी दिया गया कि कुछ करेगा नहीं करेगा, एक बेलपत्ता पानी थोड़ा सी, इनकेस अगर नहीं पूजा कर पा रहे तो ये कर देना, खंडित नहीं होना चाहिए, रेगुलरिटी होना चाहिए, तभी यहाँ जो भी करते हैं रिजल्ट मिलता है। कि एट एनी कॉस्ट ब्रेक नहीं, सीरीज ब्रेक नहीं होना चाहिए, इतना ही बात है। तो तुम लोगों को भी कह रहा हूँ, जो लोग यहाँ पर आए हो और यहाँ आने के बाद अगर रिजल्ट चाहते हो, मेरा पूरा बात का इतना ही मकसद है कि यहाँ से जो आपको कल मंत्र मिला, यहाँ से जो आपको जप माला, बेग, आसन, जो कुछ भी प्राप्त हुआ, या जो कुछ भी कल रात को सीखे आप लोग, ये तुम्हारा जीवन विद्या है, जीवन के साथ चलना है। जैसे जैसे आगे बढ़ोगे, जैसे जैसे आगे बढ़ोगे, तुम देख लेना कि बिना मतलब का ऐसी ट्रिगिंग मारा, खटाक करके लगेगा, और तुम्हारे जीवन में भी होगा। आज प्रॉब्लम क्या है बेटा, तेरे साथ प्रॉब्लम क्या है? जिस काम में जाए बाधा, जिस काम में जाए बाधा, अब ये करना है, फिर पगलापन, हर काम में बाधा, हर काम में बाधा। आज भी बाप बीमार, कल तेरे से तेरा पैसा आया पूजा के लिए, तेरा बाप के जगह में मेरा बाप बीमार, समझ में है? यूं तो एनर्जी किसी ना किसी का बाप को तो मारेगा, किसी ना किसी के बाप को इफेक्ट पर करेगा। हाँ, वो जब कन्वर्ट होता है, मेरे बाप के पास आएगा तो कम करेगा, काहे? क्योंकि ये है। उदाहरण दे रहा हूँ, उदाहरण मात्र है। वो जब पंडित जब ऐसे करके बोलो, सुनी तू तो पैसा दे दे, तेरा क्या जाता है, हम ठगे की किए, एनर्जी तो हिट करेगा। एनर्जी तो किसी को नहीं पहचानता, कौन अपना है कौन पराया है, एनर्जी इज एनर्जी। तो आप
ये रूल है। देखो मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं तुम लोग हुक लगा दिया, चेला बांधो और पैसा कमाओ, ये मेरा धंधा नहीं है। तुम कहीं भी रहो, लेकिन काली पूजा का रात कभी सोना नहीं। तुम कल देखा 1 मिनट सोए, 3 पूजा दौड़ दौड़ के 3 बार दौड़ा, पागल जैसे कुत्ता जैसे इधर से इधर दौड़ रहा हूं। मेरा खुद का मंत्र जप करने के लिए टाइम नहीं हो रहा है, लेकिन उसी के अंदर निकाल के मेरा कवच किलक उर्गल कालिका से लेके मंत्र का मेरे को वही टाइम निकाल के काम भी करना है, अपना भी नहीं बंद करना है। लेकिन हम जब करें तो एकदम सही लग्न पकड़े ना। तुम लोग क्या लग्न पकड़ते हो मेरा बाप का जाता आता नहीं, लेकिन मेरा वाला जब करेंगे तो एकदम सॉलिड टाइम लग्न पकड़ के करेंगे कि एकदम हाँ ये लग्न है, एकदम सॉलिड टाइम है, इससे बढ़िया और मिलेगा नहीं। कंसेप्ट क्लियर हो रहा है क्या बोल रहा हूं? आप कहीं भी जाओ जाओ, यू आर फ्री। गुरु मतलब चेला बांधता नहीं, ओरिजिनल गुरु किसी को नहीं बांधता। बोले भाग, चल भाग, गेट आउट। तुम जाओगे मतलब भाग 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 भाग, तू ठीक है नहीं, इधर चेला गुरु का बांधा हुआ नहीं है। यू आर फ्री, यू डू एंड यू एनीथिंग। बट मेरा रूल ये कह रहा हूं कि आप कहीं भी रहो, उस रात को सोना नहीं। और जो मंत्र मिला है एक दिन भी खंडित नहीं करना। मैं देखता हूं यार तुम्हारे जिंदगी में कौन सा ग्रह, कौन सा भूत प्रेत पिशाच डायन चिरगन तंत्र मंत्र जंतर तुम्हें बाधा दे देता है। दोनों कंसेप्ट में अगर इसको तुम साइकोलॉजिकल करो, झूठ भी समझो, माया है भी समझो ना, फिर भी मंत्र तो मंत्र है। तो तुम उस मंत्र का प्रयोग करके देखो, जीवन में अगर परिवर्तन नहीं आता है, फिर इस आचार्य संजय के नाम पे 2 कुत्ता पाल लेना, इतना चैलेंज है मेरे नाम पे ना। कुत्ता 2 एक कुत्ता एक कुत्ती पाल लेना। क्यों बोल रहे इतना कॉन्फिडेंस में? कर करके आया हूं, देख रहा हूं। आज से नहीं 41-42 ईयर से, इस बचपन से दादा दादी का उंगली पकड़ पकड़ के देख देख के आ रहे हैं। होता है, हो रहा है, आज तक फेलियर नहीं हुआ। फेलियर होता तो ये सेंटर चलता क्या इतना साल से? फेलियर होता तो मेरा गुरु का देख रहा है ना, एक तो कंबल लोटा लेके गांव में आए थे, आज के डेट में देख लो करोड़पति अरबपति है। जबरदस्ती पैसा लोग देके जा रहे हैं। क्यों? बीमार ठीक नहीं हो रहा है, डॉक्टर मान नहीं रहा है, बोला साइकेट्रिक में भेजो, साइकेट्रिक में पास फिर दवाई इतना खाया, फिर भी ठीक नहीं हुआ। आखिर में यहीं आके पूजा करके ठीक हो रहा है। लेकिन दुर्भाग्य क्या है ना, जिसको जो ठीक हुआ वो किसी को बोलता नहीं, तो बाकी लोग भी ऐसे ही परेशान में चले रहते हैं। गेम इज नथिंग बट ओनली एनर्जी। उस एनर्जी को अगर हम चैनलाइज करें, डाइवर्ट कर सकें, एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, सिंपल फॉर्मूला है यार, इट कन्वर्ट वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। आज जो एनर्जी तुम्हारे अंदर भूत प्रेत डायन चिरगन, यहाँ दर्द वहां पकड़ वहां चकड़, उसी को अगर डाइवर्ट कर दोगे ना, वो तुम्हें कहां से कहां पहुंचा देगा। डिस्ट्रॉय नहीं करना, it is not destroyed by any particle, any process, but it convert one form to another form. And if you know how to convert that energy in one form to another form, and you know how to channelize that energy in a right manner, right way, वही पानी जो तुम्हें फ्लॉड बना के कितना घर द्वार तोड़ सकता था, वही पानी अगर राइट कैनाल खोद दोगे, कितने लोगों को खेती करके खिला सकता है। डैम बनाते हैं ना, जैसे हीराकुद डैम है, तुम कौन सा डैम देखा है आज तक? कौन सा डैम दिखा है? तुम कौन सा डैम दिखा है? तुम कौन सा डैम दिखा है? तुम कौन सा दिखा है? कोलाब डैम दिखा है। तो देखो ये जितने डैम हैं, बताओ एक बार तो, पहले डैम बनाया जाता है या पहले कैनाल बनाया जाता है? कैनाल समझ रहे हो ना, कैनाल जहां से पानी। हाँ, तो पहले क्या करते हैं? पहले डैम बनता है, रास्ता दिखाता है पानी का, पहले कैनाल खोदना पड़ता है, तभी तुम डैम बांध सकता है। माने क्या, जब तक तुम उस पानी का फोर्स को डाइवर्ट नहीं करोगे, तब तक तुम एक नया डैम नहीं बना सकते। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? जी हाँ। ये एक मंत्र को खंडित नहीं करना है, ये रोज करना है बोले। हाँ। तो अगर हम लोग जैसे बाहर निकल गए, हाँ, तो उसका क्या? देखो बाहर निकलने मात्र से ही वो तो अछूत लग जाता है। 1-2 दिन हम लोग बाहर गए। हाँ, तुम जाओ, तुम ऑफिशियली नहीं कर सकते हो, लेकिन मानसिक कर सकते हो। उस टाइम जोन पे कहीं भी, अभी जैसे मैं पुरी गया, जगन्नाथ जी का मंदिर गया, तो वहां हो गया, दीप लिया, माला किया, ट्रेन में बैठा हूं, टाइम नहीं है, ठीक है, ट्रेन के अंदर दीप नहीं जला सकते हो, आत्मा दीप
आलोक, सूर्य का दीप, चंद्रमा भी तो आलोक है, साक्षी उनको रखो। तुम अपने लिए करोगे ना, भगवान है कि नहीं तो कोई नहीं देखा ना, तुम भी नहीं देखा। भगवान तेरा दया में चलता है कि जब करेगा तो हमको खाना मिलेगा, तुम हवन करोगे तो माँ काली को खाना मिलेगा, तेरा दया में जीती है। नहीं, इट इज फॉर योर सेल्फ। जो काली, जो चंडी तुम्हारे अंदर है, तुम उसे दे रहे हो। ये हवन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ये अभी तक जिंदगी, कितना उम्र हो गया? 31 साल से पता नहीं कि इसके अंदर एक चंडी है। तुम्हारे अंदर चंडी है, उसके अंदर चंडी है, उसके अंदर चंडी है। नाम दे दिया गया चंडी, लेकिन वो एक ऐसा सुपर एनर्जी है, हर एक इंसान के शरीर में पड़ा हुआ है। महिषासुर भी इसी के अंदर पड़ा हुआ है, जो तुम्हारे अंदर इल एनर्जी है। जो ये महिषासुर बीच बीच में उठता है, बोलता है मिलता तो खाते, मिलता तो खाते, थोड़ा दो ना, हम खाएंगे। गुपचुप देखा तो अंदर से पार्टी में गया है। सोचो, इमेजिन लो एक टारगेट, तुम एक पार्टी में गया है और पकड़ लो तुम मांस मछली अंडा वाला खाने वाला पार्टी है, और हम बिना मांस मछली अंडा खाने वाला पार्टी है। कभी खाया नहीं, दारू मत नहीं पिया, देखा कि एकदम बार और खोले हैं, नंगी नंगी नंग धड़ंग लड़की लोग हीरोइन बन के कलकत्ता से एकदम स्पेशल मंगाया है, पचाए हुए दारू वारू डाल के एकदम पैक बना के दे रहे हैं, और तुम पार्टी में एंट्री कर गया। पॉकेट में तुम्हारा वो गिफ्ट देने के लिए वो कार्ड है, क्या कार्ड बोलते हैं उसको, पैसा जहाँ भर के देते हैं, हाँ वो वाला पकड़े है। और तुम्हारा पहला माइंड क्या बोल रहा है? जाके उसको काट दे कि जाके एक पैक मारे, चखना के साथ एक पैक ठोक ले, उसके बाद जाके काट देंगे। कौन बोल रहा है अंदर से? बाद, अरे अपना आदमी है, कार्ड बाद में दे, पैसा बाद में दे देंगे, पहले एक पैक तो मार लो। तो सहन नहीं हो रहा है। अच्छा, एक तरफ फुल मैग्नेटिक फोर्स खींच रहा है तुमको, एक पैक एकदम बाकाड़ी, क्या बोलते हैं दारू का नाम क्या है, बुक्सकी, बिस्की, जो भी है, एकदम खींच रहा है पूरा पावर के साथ, और तुम्हारा सांस चलने लग गया एकदम। अब मिल जाए तो रे, हाय हाय हाय। अब बोले हम एक्टिंग कर रहे तो बोले सर इस तू भी पीता है क्या? ठीक है। एक तरफ का फोर्स खींच रहा है इंटरनल माइंड, एक तरफ का विवेक बोल रहा है, टाई कोट वोट पहन के आए हो लोग, बाबा बोलते हैं, अच्छा आदमी है, जाके पहले कार्ड देना चाहिए, पैसा देना चाहिए, मिल के उसके बाद जाके पार्टी की तरफ जाए। लेकिन आत्मा क्या बोल रहा है? तुमको खाना नहीं मिलता है, चलो ये तो दारू वाला हो गया, चलो तुम्हारा बीबी गुपचुप, गुपचुप वाली माई। ठीक है, पार्टी में घुसा और गुपचुप का एकदम बासी बासी इमली और प्याज का सेंट, वासना बढ़ गया। 1 मिनट के लिए बहक जाएगी कि बाद में जाके बरबधु को आशीर्वाद दें, पहले 2 गुपचुप खा ले। क्या है, कौन अट्रैक्ट कर रहा है? और वही एक अंदर जो ये जो शैतान है, तुम जो कंसेप्ट समझो, शैतान, नेगेटिव एनर्जी, भूत प्रेत, एक एनर्जी अंदर है जो मां चंडी के है। और हर एक बिंदु में जो बोलते हैं ना 36 कोटि, ये कहीं और नहीं है, इसी में है। एक एक माइक्रो ड्रॉप्स तुम्हारे अंदर, जिन सेल्स के अंदर अगर तुम पावर बूस्ट कर दो ना, तो असंभव को संभव कर सकते हो। हर कुछ जिसके लिए तुम आज दुखी हो, कष्ट हो, शादी नहीं होता गुरुजी, अबे तेरी शादी नहीं होगा, लाइन लगा दें बोल। कल एक तो मेरा भतीजा आके एकदम पैर में गिर गया, बोले मैं आपका पैर धोऊंगा। बोले क्यों धोएगा बे? बोले जानते हो जया जी 7 लड़की। बोले क्या करना है 7 लड़की का? 7 लड़की तुम फंसा भी लिया, तेरा मशीन में ताकत होना चाहिए ना, चलाओगे कैसे? बोला वो मंत्र तो आप देंगे ना, कहाँ जाएंगे? वो लड़का एक दिन में पढ़ा था कि एक भी लड़की नहीं, देखो चाचा एक भी लड़की नहीं है, क्या करें बताओ? लड़के जाते हैं, फंसते ही नहीं है, बड़े लाइन मारते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, हीरो बन के सेंट उंड मार के एकदम गाड़ी भी खरीद लिया बढ़िया वाला, जीन्स तो मत बोलिए, लाइन लगा दिए हैं, लड़की नहीं फंसते। भाई जीन्स और गाड़ी में लड़की थोड़ी फंसते हैं। देखो लड़की फंसाना इज नॉट नेगेटिव थिंग, यू नीड अ फ्रेंड, यू नीड अ फीमेल फ्रेंड, और क्या है? तो तुम्हारे पास एक भी नहीं था और हम उसको बोला कुछ नहीं, ऐसे ही करो, बिलीव से करने लगा। उस यंत्र को दे दिया, यंत्र पकड़ा, ये करते रहना। बोला 7 मेरे को कल, यू नेवर बिलीव, दिया जल रहा, बोलो ना, वो ऐसे मोबाइल निकाला, बोला चाचा, बोला का? बोला देखो। बोला का देखे बे? बेशरम, तेरा बाप हूंगा मैं, तू मेरे को यही सब दिखा रहा है। बोला नहीं, आपका मंत्र का कमाल है कि ये जो यंत्र पहने ना, ये देखो इतना इतना लोग सब एकदम आ गया है। मैं बोला बच के रहियो भाया। समझ आ रहा है ये क्या है? मुंबई का लड्डू ना तुम्हारे अंदर, तुम देखो क्या कर रहा है, तुम अपने अंदर का एनर्जी को प्यूरिफिकेशन में कन्वर्ट करते हो, कन्वर्सन कर दिया,
जो एनर्जी कल तक लड़की से डिफ्लेक्ट कर रहा था वो मैग्नेट अट्रैक्ट कर दिया। तुम्हारे अंदर का जो मैलेफिक एनर्जी है, ग्रह बल क्या है, राहु केतु शनि, ये जो ग्रह बल है, जो नेगेटिव एनर्जी है या पाप ग्रह है, जिसके लिए तुम किसी लड़की के पास खड़े भी हो जाओ तुमसे भगाता, तुम्हारा बहन भी तुमसे बोलता भाग यहां से। ठीक है ना। और आज तुम्हारे अंदर जब उस एनर्जी को प्यूरिफाई कर दिया तो फिर ऐश्वर्या राय भी 1 मिनट के लिए खड़ा हो तो बोला अच्छा है यार, कैसे हैं आधा मिनट 2 मिनट आप तो बढ़िया हो। कुछ नहीं, खेल ऑफ एनर्जी, तुम्हारे अंदर का एनर्जी, इसको खाली समझ जाना है। और इसको जो नहीं समझा, यू नेवर बिलीव, 40 लाख 50 लाख रुपया डॉक्टर के पीछे खर्चा करते पागल हो जाता है। कभी भी मेरे ठीक नहीं, आज इधर चुभ रहा है, कल इधर निकल रहा है, कल इधर घुस गया, कल ये हो गया, आप नहीं समझोगे। अबे हम नहीं समझेंगे तो तू समझ ले, फिर हमें काहे समझा रहा है। एक केस नहीं, ऐसा एक केस नहीं है, मेरे पास ऐसे हजारों केस पड़े हैं। समझ में आ रहा है। अभी जो गया था ना हॉस्पिटल बाबू, हाँ एग्जैक्ट सेम। क्या है तुम्हें हाँ तुम्हें लगता है कि ये कोई कुछ हो गया, कोई भूत प्रेत पिशाच डायन चिरगन तंत्र मंत्र ब्लैक जादू काला टोना, हाँ है, मैं मना करता नहीं, मैं नहीं मानता, जो नहीं माने वही तो बुड़बक है। अगर कोई बोले कि भूत नहीं है, मतलब तू नहीं देखा है, तू नहीं जानता है, तेरा किताब नहीं है। या फिर सोसाइटी आजकल तंत्र मंत्र जंत्र के नाम पे जेल भर देता है ना, तो बोलता है नहीं है, हम जानते हैं बचने के लिए बोल देगा। तुम ठीक है न्यूट्रल मत दे रहे हो, लेकिन तेरा आत्मा जानता है। एक बार चल मेरे साथ जंगल में, एक रात खाली बैठ, सुबह तक अगर तेरा पानी पेशाब नहीं हो जाएगा बोलता। वहां जल्दी होते हैं, तुम देखो ना मेरे वहां जो जंगल वाला गुरुकुल है, पर्टिकुलर ऐसे डेज है ना, तुम ऐसे बैठे रहो, तुम देखोगे कई प्रकार के स्मेल्स क्रॉस करते हैं, आप नहीं जानोगे। लेकिन उस गांव में जो झोपड़पट्टी में रहते हैं गरीब आदमी, ऐसे ही काम कर रहा था, वो चमार है, ऐसे चमड़ा का काम कर रहा था। मैं गया, मैं तो घर लेके चला जाता, गाली दे रहा है एकदम मदर फादर लेके गाली से भाग यहाँ से। मैं सोचा मेरे को दे रहा है ठीक है, अरे पंडित जी आइए बैठिए। बोला किसे गाली दे रहा है? बोला आपको समझ में आता तो कहे आते यहाँ ठीक है, वो गाली किसी और को दे रहा है। मैं फिर बैठा, बड़ा ध्यान से, बूढ़ा आदमी था, क्या हुआ, काहे गाली दे रहे हो? अरे आके परेशान कर रहा है। ऐसा कोई नहीं है, कौन परेशान कर रहा है जंगल के अंदर? एक तो जंगल है, तो हाला गाछ होता है। बोला कोई नहीं है, कौन परेशान कर रहा है? वहां कुछ नहीं है, मेरे को तो नहीं दिख रहा है। बोला दिख तो मेरे को भी नहीं रहा है, लेकिन मैं जान रहा हूं कि वहां कौन बैठा है। मेरे को बताओ कौन बैठा है। तो बोला 1 मिनट आंख बंद करो। बंद कर दिया, 1-1.5 मिनट बंद किया। बोला कुछ दिखा? बोला अरे कुछ तो नहीं दिखा, काला काला दिखा। और क्या दिखा? ध्यान नहीं करते, कहने करते तो आपको तो जल्दी दिखना चाहिए, हमसे ज्यादा जल्दी दिखना चाहिए। तो बोला नहीं दिख तो नहीं रहा है, लेकिन स्मेल आ रहा है। वो तो आपका चमड़ा का होगा। बोला भाई गधा, चमड़ा का स्मेल ऐसे होता है थोड़ी। मेरा चमड़ा सूंघ और उसको देख, थोड़ा सा उस पास जितना जाओगे उतना तुमको और ज्यादा गहराई होगा। बोला वहां बैठ के देख। तो देखना माने आंख से देखना नहीं होता है, जैसे बोलते हैं ना कि थोड़ा देख तो सब्जी सीझा कि नहीं। मतलब क्या है, थोड़ा देख तो ट्रेन आया कि नहीं, या थोड़ा देख तो गेट में कोई है। क्या आंख में देख रहे हो? क्या कान से देखते हो, नाक से देखते हो? तो दे आर वेरी एनर्जी प्रोन। वो लोग समझ जाते हैं कि हाँ वहां आया है। तो ऐसे ही सारा ये सब क्यों बोल रहा हूँ, इतना सारा प्रवचन क्यों दे रहा हूँ? पैसा देगा क्या तू? यू अंडरस्टैंड द एनर्जी। अगर एनर्जी को समझ जाते हो तो तुम्हारा जिंदगी आसान है। नहीं समझते हो, एनर्जी तुम्हें ठोकते पीटते रहता है और तुम हमारा जिंदगी को कभी पटरी पे लेके जा नहीं सकते। हमेशा पटरी में चढ़ोगे और गिरते जाओगे। और इस एनर्जी के साथ एक इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? टाइम, स्पेस और एनर्जी, ये 3 को समझना पड़ेगा। कौन सा टाइम? हर टाइम अगर ऑन सपोर्टिव है, एनर्जी काम नहीं देगा। किस समय? कल रात को 1:35 तक ही है। कब से? बोले 11:36 से। ये एकदम राइट है। टाइम, स्पेस, कहां पर, किस जगह में? विच स्पेस इज एसेंशियल? आप ऐसे बोलोगे, कहां पर? रोड के ऊपर। तो इसलिए क्या बोला? देवालये, नदी तटे, गुरुगृहे, साधना पीठे, श्मशानालये, ये 5 स्पेस को बताया गया, छठा नहीं बताया। एक आखिरी है
बोलते आत्मपीठे। एंड हाउ यू एंटर इनटू योर आत्मपीठ? इज इट पॉसिबल टू एंटर इनटू योर आत्मपीठ? यू नीड अनदर काइंड ऑफ प्रैक्टिसेस। अगर जानते हो तो सक्सेस। क्लियर? ठीक।